साथियों, अवध के नवाब सादत अली ने उसके राज्य मोही बगावत को शांत करने के लिए सब्सिडियरी सेना से सहायता ली थी और जब बगावत शांत हो गई तो इस घटना के आधार पर 5 नवंबर सन 1799 को वेलेस्ली ने नवाब सादत अली को एक पत्र लिखा जिसमें सादत अली को यह सलाह दी गई थी कि आप यहाँ की सेना में अमूक अमूक सुधार कीजिए। इन सुधारों का मतलब केवल यह था कि नवाब के पास अभी तक जो कुछ सेना अपनी रहा करती थी उसमें से केवल थोड़ी सी रहकर जितनी की मालगुजारी वसूल करने या शाही जलसों आदि के लिए आवश्यक हो, बाकी तमाम तोड़ दी जाए और उसकी जगह कंपनी के कुछ पैदल तथा कुछ सवार पलटने और बढ़ा दी जाएं, जिनका खर्च 76 लाख की रकम के अलावा नवाब अदा किया करे। नवाब सादत अली इस नई तजवीज़ को सुनकर चकित रह गया था। उसने अपना एतराज़ लिखकर भेजना चाहा, किंतु वेलेस्ली ने बिना नवाब को जवाब का समय दिए एक नई पलटन नवाब के इलाके में रवाना कर दी और नवाब को उसके खर्च के लिए जिम्मेदार करार दिया। इसके बाद एक दूसरी पलटन तैयार कर ली गई और यह आज्ञा दी गई कि पहली पलटन के अवध पहुंचते ही यह दूसरी पलटन भी अवध के लिए रवाना हो जाएगी। इस पर नवाब सादत अली ने 11 जनवरी सन 1800 को एक विस्तृत, स्पष्ट, तर्कयुक्त और नम्रतापूर्ण पत्र उस समय के रेजिडेंट स्टॉक की मार्फत वेलेस्ली के पास भेजा था। इस पत्र में नवाब सादत अली ने अंग्रेज़ों और अवध के नवाबों के पुराने संबंध का जिक्र करते हुए यह दिखलाया कि अवध की सेना को तोड़ देने का नतीजा सल्तनत के हज़ारों पुराने वफादार नौकरों को बेरोज़गार कर देना होगा, जिसका असर प्रजा के ऊपर बड़ा अहितकर होगा। सादत अली ने लिखा कि सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का ख्याल है कि इस काम से कंपनी के एतबार और उसकी इज्जत में फ़र्क आ जाएगा और स्वयं मेरी न फिर अपने मुल्क में कोई इज्जत रह जाएगी और न बाहर। यदि ऐसा हुआ तो इन प्रांतों में मेरी हुकूमत का अंत हो जाएगा। नवाब ने वेलेस्ली को विश्वास दिलाया कि अपने गद्दी पर बैठने के समय मैंने कंपनी के साथ जो संधि की है उससे मैं कभी बाल भर भी इधर उधर नहीं होऊंगा और मुझे विश्वास है कि कंपनी का इरादा भी उस संधि से फिरने का नहीं है। सन 1798 की संधि का हवाला देते हुए नवाब सादत अली ने दिखाया कि कंपनी की मौजूदा मांग अनावश्यक, अनुचित और सन 1798 की संधि के साफ विरुद्ध है। उस संधि की 17वीं धारा में लिखा था कि अपने घरेलू मामलों, अपने पैतृक राज्य, अपनी सेना और अपनी प्रजा पर नवाब का अनन्य अधिकार रहेगा। सादत अली ने पूछा कि यदि अपनी सेना का इंतज़ाम तक मेरे हाथों से छीन लिया गया तो मैं पूछता हूँ कि अपने घरेलू मामलों, अपने पैतृक राज्य, अपनी सेना और प्रजा पर मेरा अधिकार कहाँ रहा। अंत में नवाब सादत अली ने लिखा कि ऊपर लिखे कारणों से और कंपनी सरकार की उदारता और आपकी इनायत से मुझे आशा है कि आप मेरी मित्रता और वफादारी पर हर मौके के लिए पूरा एतबार करते हुए उस संधि के अनुसार मेरे राज्य, मेरी सेना और मेरी प्रजा के ऊपर मेरा पूरा अधिकार कायम रहने देंगे। साथियों, इस लंबे पत्र के और अधिक वाक्य नकल करने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ ही के असिस्टेंट रेजिडेंट मेजर बर्ड का बयान है कि नवाब सादत अली के एतराज़ जैसे न्याय संगत थे वैसे ही तर्कयुक्त भी थे और मेजर बर्ड ही के शब्दों में वेलेस्ली का उत्तर घमंड भरा था। वेलेस्ली के उत्तर का सारांश यह था कि सादत अली का पत्र इतने गुस्ताखी के शब्दों में लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल को उसे लेने से इनकार है। पत्र नवाब को वापस भेज दिया जाए और यदि नवाब ने फिर इसी तरह अंग्रेज़ सरकार की न्यायप्रियता और ईमानदारी पर शक जाहिर किया तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। नवाब सादत अली और वेलेस्ली के इस पत्र व्यवहार के संबंध में इतिहास लेखक जेम्स मिल ने जो लिखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।